बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी के फाइनेंस थोड़े से बताना है मुझे, ये हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए कि ये सोसाइटी आप लोगों की है, पब्लिक की सोसाइटी है। मैं तो इसका एक आप लोगों ने चौकीदार रखा है, नुमाइंदा रखा है, उसको बताना मेरा ज़रूरी है। आप सुनेंगे भी नहीं, मुझे सुनाना पड़ेगा कि हो क्या रहा है सोसाइटी में। बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी 2025 में हम स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली आप जो मेंबर्स हैं उनको जनरल बॉडी मीटिंग में आना चाहिए, एनुअल रिपोर्ट्स होती है, उसमें ये भी शामिल है। और एक मरतबा फिर आप लोगों को रिमाइंड कर रहा हूँ, जब भी जनरल बॉडी मीटिंग हो उसमें शिरकत करें आप लोग। बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी का एजेंडा जो है पूरे साल का ही होता है। मुहर्रम और सफ़र 2 महीने 8 दिन का प्रोग्राम रहता है। रमज़ान है, रिमेनिंग ईयर्स प्रोग्राम्स हैं, संडे स्कूल है, ट्यूसडे में नमाज़ें दुआ तवस्सुल है और नमाज है। थर्सडे को ज़ारत इमाम हुसैन, ज़ारत वारसा, सूरह यासीन और रिफ़्रेशमेंट होता है। जुम्मे को जुम्मे की नमाज़ अदा की जाती है, संडे स्कूल है। इसके अलावा दूसरी एक्टिविटीज़ हैं, पूरे साल महफिल जश्न किए जाते हैं, मजालिस की जाती है। ये आपका ही सेंटर है और ये सोसाइटी है, और ये मैं क्लेम कर सकता हूँ, मेरे ख्याल से कनाडा में कोई सोसाइटी नहीं है। मुझे फ़ख्र होता है कि हमारी सोसाइटी के लोग इंटरेस्ट लेते हैं, सिस्टम चला रहे हैं, बेहतर चला रहे हैं। आप ही के डोनेशन से ये सिस्टम चल रहा है और चलना चाहिए। बाबुल बनी हाशिम के फाइनेंस देखें, मैं फ़ख्र से बोलता हूँ कि जो कुछ आप हमें देते हैं, मैंने मौलाना साहब को विज़िट कराया, ऑनेस्टी से मौलाना साहब ने देखा, मौलाना साहब भी आपको बता देंगे किस तरह सिस्टम चल रहा है। आप पूरे नॉर्थ अमेरिका में हर जगह घूमते हैं। 2 मिनट लूँगा, मगर ये कि मैं अपनी थोड़ी बताना चाहता हूँ आपकी सोसाइटी करती क्या है। तो ये 10 साल का रिकॉर्ड है जो मैं आपको दिखा हूँ मुहर्रम का। किसी भी सेंटर में जाके पूछे, कोई रिकॉर्ड है उनके पास, ये दिखा रहे हैं आपका डोनेशन जाता कहाँ है। ये भी आपकी ज़िम्मेदारी है, डोनेशन सही जगह पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। मैं तो आपको अपनी श्योरिटी दे सकता हूँ कि ये सही राइट प्लेस है। बाबुल बनी हाशिम देखें, 2015 से आ जाइए। 2015 में हमने ये तकरीबन ये हमने 2,72,000 डोनेशन आया था हमारा। 2016 में 2,94,000, 2017 में 3,11,000, 2018 में 1,97,000, 2019 में 3,15,000, 2020 में 2,56,000, 2021 में 2,67,000, 2022 में 2,62,000 और 2023 में 2,56,000 और 2024 में 2,35,000। ये वो चीज़ बता रहा हूँ, ये आप जो कुछ भी देते हैं, आप रसीद आपको मिलती है, ये उसकी कैलकुलेशन है और डोनेशन बॉक्स की कैलकुलेशन है कि आपका पैसा इधर से इधर होने नहीं देता। और ट्रेजर भी काम कर रहा है, मैनेजमेंट भी काम कर रही है, मगर उसकी सुपरविज़न मैं खुद करता हूँ कि मुझे भी अल्लाह को जवाब देना है। ये एक्सपेंसेस हैं कि बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी के एक्सपेंसेस डिटेल में आप देख रहे होंगे वेबसाइट पे। हमारे जो रिमेनिंग जो एक्सपेंस करने के बाद जो भी बचा ये बैंक में गया, और इसमें जो बैंक में जाता है वो रनिंग आने वाले टाइम में वक्त पे हमें इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि होता है। मगर हमारा चलता है रमज़ान और मुहर्रम से चलता है। रमज़ान और मुहर्रम में हमारे पास पैसे नहीं आएंगे, डोनेशन नहीं आएगा, तो हम सिस्टम नहीं चला सकते। हम 2-4 फैमिली से हम रिक्वेस्ट कर लेंगे, हम सबसे रिक्वेस्ट नहीं कर सकते। अभी मैं आपको आगे बताता हूँ। ये उसका ग्राफ है फाइनेंशियल का, जिस तरह पैसे इन आउट होते रहे, आते रहे, जाते रहे। ये देखें कितने डिटेल में हमने आपको दिया है, और जब भी चाहें आप दीवार पे जाके पढ़ लें ट्रांसपेरेंसी के साथ। पूरा आपका 10 साल के 13 साल का रिकॉर्ड लगा हुआ है, और कोई भी चीज़ आपको किसी वक्त भी मालूम करनी है, आप मालूम कर सकते हैं। अब ये लोग बोलते हैं बिल्डिंग फंड कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। 2015 से लेकर 2024 तक बिल्डिंग फंड में मेरे पास $2,48,516 आए थे, एक्सेप्ट मुहर्रम और रमज़ान। रनिंग ईयर में आए 2,19,300, तो ऑल टुगेदर हो गए $5,03,816। ये हमने बिल्डिंग फंड में 2024 तक रिसीव किए आप लोगों से मुख्तलिफ टाइम में। इसी तरह मुसल्ले में $1,69,399 आए थे मुहर्रम में और रमज़ान में, और रनिंग ईयर में $95,630 आए। ऑल टुगेदर हो गए 2,65,029। तो ये टोटल हमारा अमाउंट था
और कंस्ट्रक्शन का मैं ये आपको मौला चैलूम की रात को बताऊंगा, मगर उसको मैं बता देता हूँ। ऑलमोस्ट ऑल टुगेदर हमने 1 मिलियन के करीब कलेक्ट किया था जो हमारा था। तो इसमें से हमने तकरीबन $9,26,000 हमने खर्च किए कंस्ट्रक्शन में, और जो कि पैसे इतने नहीं थे हमारे कंस्ट्रक्शन में, हमने रमज़ान फ़ंड से और मुहर्रम फ़ंड से निकाल के उसमें हमने इस्तेमाल किए। दूसरी बड़ी चीज़ मैं आपको एक बता दूँ कि 2017 से हमारे पास खुम्स का इजाज़ा है, और 2024 में मौलाना रिजवी को मैंने तकरीबन 2 घंटे की ब्रीफिंग दी, और पूरी 2017 से लेकर 2024 तक का कहाँ खर्चे हुए, थे कितने आए कितने गए। जो रह गए मैंने उनसे रिक्वेस्ट की हमें माफ़ किया जाए, हम नहीं पे कर सकते। उन्हें माफ़ कर दी बाबुल बनी हाशिम सोसाइटी को कि उनको मालूम है सोसाइटी कर क्या रही है, कितने काम करती है और पब्लिक के काम करती है, आपको मालूम। तो इसलिए अब उन्होंने न्यू इजाज़ा हमें दे दिया, अलाउ कर दिए। तो हमारे पास खुम्स का इजाज़ा है, आप खुम्स हमें दें, हमें खुम्स की ज़रूरत है और राइट जगह है, राइट प्लेस है। रमज़ान में जो हमारे पास फंड्स आए थे 66,440 रमज़ान का ख़र्चा भी लगाया हुआ है, मगर मैंने आपको बता दूं कि उसके बाद एक्सपेंसेस हुए $40,757। नेट बैलेंस जो हमारा बचा था तकरीबन $25,683 जो अकाउंट में गए थे। ये इसलिए बताता हूँ कि आप लोग दीवार पे नहीं देखते, ये वक्त ना आए और आप मुझे आसानी से डोनेशन देते हैं तो मैं कभी आपके सामने नहीं खड़ा हूँगा। तो ये इसका रमज़ान का है। मुहर्रम का तो मैंने आपको बता दिया। बाकी मैं आपसे यही दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि हमारा मुहर्रम का जो ख़र्चा है $1,75,000 है, जिसमें ये चैलुम नहीं था, ठीक है। और हमने फर्स्ट मुहर्रम को $1 की स्कीम चलाई थी कि 3 लाख के, तो $1,75,000 का मुहर्रम का ख़र्चा चला जाएगा और 1 लाख के करीब हम रनिंग ईयर में अपने इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर नहीं हो सका, चल रहा है। उसकी दूसरी वजह क्या है मैं आपको ये बता दूं कि 2 लाख तो ये जब फंड्स हम रिसीव नहीं कर रहे तो कहाँ से हम सिस्टम को चलाएंगे। हमने स्पेशली चैलुम का किया और चैलुम के लिए बड़ी मीटिंग हुई मैनेजमेंट से, बड़ी लड़ाई झगड़े हुए, बातें की, मौलाना साहब को बहुत इन्वॉल्व किया। आखिरी इस्तिखारा ये था कि टेंट के अंदर किया जाए। ये मजलिस अंदर नहीं हो सकती थी, हम करना चाहते कर सकते थे, फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर देते, मगर जो मौलाना साहब का स्टेटस है, जो मौलाना साहब का मुकाम है, ये भी जगह उनके लिए छोटी है। तो इसलिए हमने ये कोशिश की और इस चीज़ को बेहतर तरीके से हमने पेश किया। आपसे दरख्वास्त है, मैं आपको ऑनेस्टली आज बता दूं कि हमारे $9,300 डेली का खर्चा है इधर, ठीक है। और अब तक काउंटर पे आप लोग नहीं जाते, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना जेंट्स। ये मुझे रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, इसलिए सेंटर आपका है, सोसाइटी आपकी है। आप फैमिली $100 भी दे देगी तो $1 लाख का आलमोस्ट खर्चा है इस अशरे का। तो ये रिक्वेस्ट मौलाना बहुत मरतबा की है, आपसे भी कर रहा हूँ और ये आपको देना है। मैं आपको एक ईरान की एग्जाम्पल बता दूँ। जब ईरान को गवर्नमेंट को पैसा ज़रूरत पड़ता है, शायद मौलाना साहब भी तायद करेंगे, तो इमाम रज़ा की बैंक से जाके उधार लेते हैं, जब अपना काम कर लेते हैं तो वो उनको पे कर देते हैं। तो आज ये वक्त आ गया, इमाम रज़ा का ताबूत उठ रहा है, आज मैं उनसे उधार मांग रहा हूँ कि आज मुझे $1 लाख चाहिए और तवस्सुस आप भी बनेंगे उनका। तो आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ये अशरा इसी तरह होते रहेंगे। आप नहीं करेंगे तो सिस्टम सारा फ्लॉप हो जाएगा। ये आपको ज़रूरी है। मेंबरशिप के लिए फिर मैं आपको बता दूँ, देखें मेंबरशिप हम आपको फोर्स करते हैं मगर हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है। मेंबर हमारे लिए ये फ़ायदा है, हमें मॉर्गेज अप्रूव हो जाएगी या हम ग्रेवयार्ड खरीदें। ग्रेवयार्ड में अकेले तो नहीं जाऊँगा, उसमें आप सबको ही लेके जाऊँगा, तो उसके लिए ख़रीदना है। तो इसलिए कि आप उसके लिए हेल्प करें। हेल्प नहीं कर सकते तो ये सिस्टम नहीं चलेगा। मेरा जनरल सेक्रेटरी, मेरा ट्रेजरर आपसे आके रिक्वेस्ट कर रहा है, सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको सिस्टम को चला सकें। इससे पहले 2018 ईयर बच्चों की कोई इंश्योरेंस नहीं लेता था, हमने उनको फ्री कर दिया। आने वाले वक्त में हमारा प्लान है कि हम सबको ही फ्यूनरल को फ्री में कर दें, मगर इसमें आप लोगों को हमारे साथ देना पड़ेगा। वो तैरने के लिए आपको आज स्टेप लेना पड़ेगा कि आप करेंगे। इसके लिए आप ये देखें, पिछले महीने 3 मेंबर की, 2 नॉन मेंबर से, और ये समझ लाहौर के नहीं थे उनका पैसा। तीनों हमने एक्सपेंसेस बाबुल के उस पर डाले
हमने मैनेजमेंट से अप्रूव कराया, मेंबर्स को तो जाना था, लाजमी मेंबर्स था, तो मगर उसके लिए वो हमने उसका किया, तो उसके फंड्स तो नहीं थे, मगर फंड्स हमने किए। ये भी आप ही के फंड से होता है, इसमें आप करें, करना चाहिए। चाहे सदका दें, खैरात दें, इदारा चलाना है, ये कोई पर्सनल इदारा नहीं है, कोई घर का नहीं है, घर का खर्चा नहीं चला रहे हैं आप, सोसाइटी चला रहे हैं। मुझे मजबूरन टाइम लेना पड़ रहा है, बोलना पड़ा है, इसलिए कि 6 दिन तक काउंटर, ऑनेस्टी से बता रहा हूँ। और ये मैं आपसे मांग रहा हूँ, अपने घर में आज तक मैंने भीख किसी से नहीं मांगी, मोहल्ले के लिए तैयार हूँ मैं लेने के लिए। और अब मैं खुद इलेक्शन, सोसाइटी का सबसे बड़ा इलेक्शन, मेंबरशिप का सबसे बड़ा फ़ायदा है, इलेक्शन होते हैं, आप इलेक्शन लड़ें, कहीं इलेक्शन नहीं होते सेंटरों में, हम कराते हैं, आप इलेक्शन लड़ें, मेंबर बने, प्रेसिडेंट बने, आएँ और काम करें। ये आप सबका इदारा है, नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगा। अपनी जनरेशन के लिए बेहतर चीज़ें करनी, ठीक है, थोड़ा टाइम स्पेंड कर लें, देर हुई है कोई मसला नहीं है, कोई अच्छी चीज़ मिल जाए, कोई अच्छी चीज़ आप हम देखे चले जाएँ। माजरत चाहता हूँ कि लेट हो गया। 12 ये कि मेंबरशिप आप लें, और मेंबरशिप देखें $100 में 12,000 का खर्चा हम सेव कर रहे हैं। कोई भी सेंटर हमारे को देख के सेंटरों ने कहा कि हम भी फ्यूनल कर रहे हैं, मैं गारंटी से कहता हूँ $100 में 12,000 का वो आपको फ्यूनल दे रहे हैं। आप जाएँ और 20 पॉलिसीज मुझे दे दें, मैं उनको मेंबर दे देता हूँ। और जब कोई सेंटर ये काम कर ही नहीं रहे, सवाल हो रही है, सेंटर ये कह रहा है कि क्यों फिनल कर रहे हैं, क्या उनकी जेब से आप पैसे ले रहे हैं? नहीं, पैसा हम देते हैं और फ्री में हम करते हैं। हम इसलिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग आइए, हमारे साथ मिलिए, हमारे साथ साथ चलेंगे, तो इंशाल्लाह कम्युनिटी के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये आपका अपना इदारा है, किसी पब्लिक का इदारा नहीं है। एक बार फिर बोलूँगा, $93,000 चाहिए, 1 लाख का टारगेट है, 9,300 का खर्चा है। मौलाना साहब से सॉरी कहता हूँ, लेट हो गया। मैं मौलाना से दरख्वास्त करूँगा, आए मेंबर पे अपना खिताब